शहर फैसलाबाद पर अल्लाह का ये एहसान है कि इस शहर में जय्यद उलमाए किराम मौजूद हैं कि जिन पर ना सिर्फ शहर फैसलाबाद को फख्र होना चाहिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के खुसूसन अहले हदीस इन उलमाए किराम पर फख्र करते हैं और इनकी जिंदगी में जीना अपने लिए सआदत समझते हैं। खूबसूरत गुफ्तगू थी हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद यासीन जफर साहिब की, फिर मौलाना नजीबुल्लाह तारिक और हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस सल्फी साहिब, और आखिर पर आपने सिमात किया अहले हदीस यूथ फोर्स के कायद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान भर की जिम्मेदारी निभाने वाले हाफिज मोहम्मद सलमान आजम साहिब के खिताब को सुना और मुझसे पहले आपने रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सनाखानों से अल्लाह की हम्द भी सुनी और कायनात के इमाम की तारीफ भी सिमात। मुझे ये कहा गया है कि मैंने बयान करना है अहले हदीस यूथ फोर्स क्या है, इसका नस्बुल आइन क्या है, इसकी अगराज़ो मकासिद क्या है। सिर्फ एक बात इस नशिस्त में बयान करूंगा, फिर कोई नशिस्त बचा लीजिएगा। मेरी जमात के इस वक्त अमीर आप ही हैं, क्योंकि अमीर साहब चले गए हैं, बाद में उनकी नियाबत आप निभा रहे हैं। शेख मोहम्मद इसहाक साहब मौजूद हैं और उनके साथ हमारे नाजिम जनाब मोहतरम अनवर नईम साहब मौजूद हैं। अगर तो इस तालिबे इल्म ने कोई ऐसी गुफ्तगू की, कोई बात की कि किसी को कुछ समझ आ गया, तो आप अगली किसी नशिस्त में फिर कह दीजिएगा, इससे आगे गुफ्तगू वहां पे हो जाएगी। मेरी गुफ्तगू के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले अहले हदीस यूथ फोर्स का तारुफ करवाया जाए और इसमें भी 2 बातें हैं। और दूसरी बात, मेरी गुफ्तगू का दूसरा उन्वान ये है कि जिस तंजीम की तर्जुमानी आपके सामने इस हाल में कर रहा हूं, उसका नस्बुल आइन आपके सामने बयान करूं और नस्बुल आइन के बाद उसकी अगराज़ो मकासिद भी आपके सामने रखूं। मैं सिर्फ आपके सामने अहले हदीस यूथ फोर्स में जो 2 उन्वान हैं उनमें से एक की बात करूंगा, और वो है लफ्ज़े अहले हदीस। और इस मुल्क में ही नहीं, पूरी कायनात में जहां पर भी मरकजी जमीयत अहले हदीस से वाबस्ता पीरो जवां आबाद हैं, उन तमाम की जिंदगी का मकसद यह है कि हमने इस कायनात में अहले हदीस लफ्ज को जिंदा रखना है। ना सिर्फ लफ्ज को जिंदा रखना है बल्कि मसल के अहले हदीस को जिंदा रखना है। और मसल के अहले हदीस हकीकत में इस्लाम का नाम, मसल के अहले हदीस हकीकत में इस्लाम का दूसरा नाम। सवाल पैदा होता है कि मसल के अहले हदीस इस्लाम का दूसरा नाम कैसे है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, आपको शरीयत मुतहरा अता फरमाई। कायनात के इमाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। कहा
मैं तुम्हारे दरमियान दो उमूर छोड़ के जा रहा हूं, दो बातें छोड़ के जा रहा हूं। जब तक उनको अपनाए रखोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। एक अल्लाह की किताब कुरान हकीम है और दूसरी मेरी सुन्नत। एक कुरान और दूसरा सुन्नत। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, कहा बनी इसराइल के 72 फिरके हुए, मेरे 73 होंगे। 72 जहन्नम में चले जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा फिरका और गिरोह है जो जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा? ये मकसद है अहले हदीस यूथ फोर्स का। कहा वो फिरका वो है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस डगर पर आज मैं चल रहा हूं और मेरे सहाबा मेरे साथ चल रहे हैं, वो फिरका वो है जो इसी राह को अपनाता चला जाएगा और क़यामत तक जो इस राह को अपनाएगा, मसलके अहले हदीस इस कायनात में रूए जमीन पर वो वाहिद मसलक है और जमात अहले हदीस वो वाहिद जमात है जो इस कायनात में ऐलान करती है, लोगों आओ हम हैं जो रब की किताब को मानते हैं, मदीने वाले मुस्तफा के फरमान को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और हमारा मसलक है अहले हदीस। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अहले कुरान हैं, हमें कुरान काफी है, हमें कुरान काफी है। और कई लोग पूछते हैं हजरत जी तो आडा ना कुरान च नहीं आया, असी नहीं मानते। मैंने कहा आओ मैं दिखाता हूं, मेरे मसलक का नाम रब के कुरान में मौजूद है। हम किन दो चीजों को मानते हैं बोलिए? एक कुरान और दूसरी हदीस। और हम हुए अहलुल हदीस। अहल का लफ्ज भी कुरान में मौजूद है, हदीस का लफ्ज भी कुरान में मौजूद है। आम तौर पे जब लफ्ज हदीस बोला जाता है तो तासुर ये उभरता है कि अहले हदीस से मुराद वो है जो सिर्फ हदीस को मानते हैं। और हदीस क्या है? हदीस सुनिए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कहते हैं, मेरे नबी के तरीके को हदीस कहते हैं। कायनात के इमाम के सामने किसी ने कोई काम किया, कायनात के ताजदार ने काम देखा, देखने के बाद उसको मना नहीं किया, खामोश रहे। आपकी खामोशी इस बात की दलील है कि कायनात के ताजदार ने उस काम को पसंद फरमा लिया। इसे कहते हैं तकरीरी हदीस। कौली हदीस, फेली हदीस, तकरीरी हदीस, ये तीन अक़साम मिले तो हदीस नबवी बनती है। हम हैं अहलुल हदीस, हम हदीस के मानने वाले, हम कुरान भी मानते हैं, हम हदीस वाले भी हैं, हम कुरान वाले भी हैं। और कुरान को अल्लाह ने अपने कुरान में हदीस कहा है। उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल, बात चला जानता है, मैं हाफिज नहीं किते तकरीर कर छड़ी है ना, कदी किते करी दी है ते पिछों हाफिज फोन करते हैं, मौलवी जी फलानी जगह ते तकरीर की थी, उत्थे आयत गलत पढ़ी। वो अगले दिन ना मैं एक आयत लिखी भी पर्ची ते लिख के ते तकरीर करन लग पिया जुमे दी। मैनू उदन चाह आया कि मैं पंजाबी च तकरीर करा। वो मैं तकरीर की, तकरीर करदियां ना मैं एक आयत पढ़ी, उथे एक लफज ते सूरत नूर चो एक लफज पढ़िया, जलदा तन, तो मैं उन्होंने जिलदा तन पढ़ दिता। वो फेसबुक ते लाता भाई ने,
वो जनाब थले 3-4 हाफिज़े कुरान उलमाए किराम तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा मौलवी जी ये अपनी वीडियो डिलीट करो या इनू सही पढ़ो। वो फिर मैं उत्ते लिखिया, मैं क्या हज़रत जी ये कमी कोताही मेरी ये रब दे कुरान विच नहीं, मैनू माफ़ कर छो, इसलिए हाफिज नहीं हूँ, अगर आयत गलत हो जाए तो हाफिज उमर सईद साहब अल्लाह वास्ते माफ कर दीजिएगा। कहा अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अर्श वाले अल्लाह ने कायनात में सबसे बेहतरीन हदीस नाजिल फरमाई है। और वो हदीस कौन सी है? कायनात के इमाम खुतबा इरशाद फरमाया करते, जिस खुतबे को उलमाए सलफ और खलफ ने खुतबाए हाजा का नाम दिया है। आप जब खुतबाए हाजा इरशाद फरमाया करते, शहादतैन का इकरार करने के बाद आप फरमाया करते, या अय्युहन नास, कायनात के लोगों सुनो, अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, इस कायनात में सबसे बेहतरीन अगर कोई हदीस है तो वो अर्श वाले रब की किताब। और लोग हमसे सवाल करते हैं, एक बंदा आया कहने लगा हजरत साहब गल समझ में नहीं आती। मैंने कहा बात कौन सी समझ में नहीं आती? समझ में आने वाली कोई बात है तो नहीं आ रही? कहने लगा तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं तो तुम कहते हो कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। उस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, वो कहता है कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। हर मस्जिद के मौलवी का कुरान का तर्जमा अपना है, कुरान का तर्जमा अपना है। मैंने कहा बात ये नहीं, कुरान को लेके बैठ जा, ये अल्लाह की कायनात में सबसे बेहतरीन बात है। कुरान का तर्जमा पढ़ता चला जा, जहां पे कुरान में मौजूद मुश्किल अहकामात समझ में नहीं आते, इस कुरान का एक मुसहफ अर्श वाले अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। और ये कुरान हकीम जो अर्श वाले अल्लाह ने नाजिल किया है, एक किताब की सूरत में तेरी ताक में घर पड़ा हुआ है। और एक कुरान वो है जो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उसके आंगन में तुलू हुआ करता था, कि जिसके बारे में सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, कहा एक आसमान का चांद है, एक मेरा चांद है। आसमान का चांद दिन के उजाले होते हैं गायब हो जाता है, मेरा चांद वो है जैसे जैसे दिन के उजाले बढ़ते चले जाते हैं इसकी ज़ेबाइयों में इजाफा होता चला जाता है। बात आई है तो कह देता हूं, मसलक अहले हदीस, मसलक अहले हदीस की बात करते हो, और अहले हदीस यूथ फोर्स इस दुनिया में मसलक अहले हदीस की जंग लड़ रही है। लोग तो कहते हैं नाम को छुपा दो, तुम हमें बड़े अच्छे लगते हो। हम कहते हैं हम अपनी शनाख्त को नहीं छुपाएंगे, हम अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले हैं। इस कायनात के पहले अहले हदीस का नाम अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला अन्हु। बालिग मर्दों में से, बच्चों में से पहले अहले हदीस हजरत अली थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। मसलक अहले हदीस कोई मसलक नहीं है, एक सिफाती नाम है। मसलक अहले हदीस दर हकीकत उस तहरीक का नाम है जो तहरीक इस रुए जमीन पर लफ्ज़ अहले हदीस को जिंदा रखे हुए कुरान और सुन्नत के अहया के लिए कोशा है। ऐसे ही जैसे अबू बकर सिद्दीक थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने ज़मा में इक़्तिदार अता फरमाई, हुकूमत संभाली। हालात क्या थे? एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना था इसी मदीना की अतराफ में, दूसरी तरफ उसामा बिन ज़ैद का लश्कर जा रहा था। मदीने में अफरादी कुव्वत नहीं थी। कुछ मुसलमानों ने जो नए कबाइल मुसलमान हुए थे
उन्होंने इस्लाम से बरगश्ता होने का ऐलान कर दिया, मुर्तद हो गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया। अब जिन्होंने ज़कात का इनकार किया उनके खिलाफ भी अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान जिहाद किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये है मसले के अहले हदीस कि अहले हदीस वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता कि जो एक तरफ कुरान की बात करे, एक तरफ साहिबे कुरान की बात करे और दूसरी तरफ ये कहे मेरी कोशिश तो बड़ी थी लेकिन मेरे रिश्तेदार ही नहीं मानते। कोशिश तो बड़ी थी, रिश्तेदार ही नहीं मानते। मैंने देखा है, तरबियती शब्द है ना, तरबियत लेके जाइए, अपने अंदर इतनी सलाहियत और क्वालिटी पैदा कीजिए कि आपका ताल्लुक मसलके अहले हदीस से है, आप किताबों सुन्नत के अलंबरदार हैं, फिर इतनी सलाहियत एक अहले हदीस में जरूर होनी चाहिए कि कायनात के ताजदार ने फरमाया था, कहा सुनो तुम बुराई देखते हो, ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से रोको, और जबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। और दिल से बुरा जानना क्या है? कहा जब दिल से बुरा जानोगे वज़ालिका अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। दिल से क्या बुरा जानना है, और ये जानना है क्या? हजरत जी कई लोगों को हम पूछते हैं, मैं एक देहाती आदमी हूं, हमारे देहातों में, शहरों का मुझे पता नहीं, 8 बजे सो जाने वाली कौम है हम। मैंने सुना है कि आपके शहरों में लोग रात 1 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं। मौलाना गुलामुल्लाह साहब असं 8 बजे सो जाते हैं अजकल। सानू नहीं पता शहर च की हुंदा, लेकिन सानू उदन पता लगता जिदन पिंड विच किसी दा विआह होवे, गांव में शादी हो तो सारी सारी रात मेहंदी के नाम पर दीने इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाती। क्या अहले हदीस, क्या अहले सुन्नत, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, ये फिरके हमारे मस्जिद का दरवाजा एंटर करें तो तब बनते हैं। और याद रखिए अहले हदीस फिरका वारियत के अलंबरदार नहीं है, ये फिरके हमारे मसाजिद में दाखिल हों तो बनते हैं। मैंने कभी नहीं देखा मेहंदी की महफिल पे नौजवान इकट्ठे हो तो वो कहे मैं वाबियां तो सुन्नी हूं। कभी सुना है आपने? किते जू किसे तवाइफ दा मुजरा लगा होवे, तुहाडे शहर फैसलाबाद च किन्ने थिएटर ने, किन्ने ड्रामा घर ने, कदी तुसीं सुनिया उत्थे लिखिया होवे ओदे मत्थे ते, या तुसीं सुनिया होवे कि इत्थे भाभी एक्टर परफॉर्मेंस करनगे ते भाभियां ने वेखनी है? कभी सुना है आपने? और वहां पर जाने वाले एक दूसरे का मसलक नहीं पूछते। बुराई का मामला हो हम सारे इकट्ठे हैं, नेकी की बात आए, नमाज की बात आए, रब के कुरान की बात आए, मदीने वाले के फरमान की बात आए, फिर बात आती है तेरा मसलक क्या है, मैं नहीं मानता। बात चाहे सच्ची हो, मसलक तो मसलक रहा। यहां हम यहां तक कह देते हैं तेरी साड़ी जमात नहीं रलती, मैं नहीं मानता। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या दुनिया में पनपने की यही बातें हैं? अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए। हजरत जी मैं दिलों बुरा जानना, मेरे को कसम ले लो कि मैं खुसरियां ते वेलां कीतियां हुण ब्याह च। सुनते हैं आप भी शेख साहब, तुसीं भी किसी को सुनिया ही होएगा। सुना बई राती बड़ा ब्याह सी ना बई, मैं ते ना इन्हां चीज़ां नूं बुरा समझदा। अच्छा तू की कीता उत्थे? मैं मैरिज हाल दे बाहर खलो रहा सा, रोटी खुली तो मैं फिर अंदर गया। यहाँ पर तो पता चलना था ज़ालिका अज़ाफुल ईमान का। दो निवाले रोटी थी, घर आके खा लेता, क्यों इसकी दहलीज चढ़ के अंदर गया?
बुराई को बुराई समझते हो, दिल में बुरा जानने का मतलब यह है कि आप अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ वाबस्ता है। तरबियत की इस रात में आपने हमारे असातिज़ा से ये बात सीखी है कि उन्होंने बताया है कुरान और सुन्नत को मानने वाला हो फिर बात हक की आ जाए, दुनिया जाती है तो चली जाए, लेकिन हक बात से अपने कदम पीछे हटाता नहीं। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उमर फारूक आए, कहा अबू बकर मैंने सुना है आपने मुनकरीने ज़कात के खिलाफ ऐलाने जिहाद कर दिया है, ये है मसले के अहले हदीस। कहा सुनो, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मेरा कहने का मतलब ये है जहां तक रब ने हमें इख्तियार दिया है वहां तक कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होनी चाहिए। सानू जी अल्लाह ने पूरी गली दी मिंबरी नहीं दी, क्यों मौलवी साहब? गल समझ आ रही? सीधे होकर बैग खलोना, मैं खलोता तुसीं लम्मे पै गए। अल्लाह ताला तुहानू सेहत अता करे। 1 बज गया, बस गल खत्म करन लगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें एक गली की मिंबरी हमारे पास नहीं है। हमारे अंडर हमारी रइयत में कई ऐसे नौजवान बैठे हैं, अक्सरियत आप में से ऐसी है जिसने अभी तक मंगनी भी नहीं हुई। दुआ करो अल्लाह अच्छे रिश्ते अता फरमाए। कुंवारियां दी भी गल होनी चाहिए, जे कोई बाबा बेवा बैठा अल्लाह नू बीवी अता फरमाए, अच्छे हम पल्ला नेक साले रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह हमारे सदर साहब को मसना सुलासा व रुबा पर पहुंचाए। अगो हुण तुहाडी जिम्मेदारी है। अच्छा, उन्होंने कहा जी आज रात के लिए इख्तियार सब के लिए है। अल्लाह ये सारे सदर बैठे हैं, वो जो रब के घर में आ गया है वो रब की नजर में सदर ही है। अल्लाह ये तेरे घर में आ बैठे हैं, अल्लाह जो इनके दिल में मुराद है अल्लाह साले मुरादे इनकी अपनी रहमत से पूरी फरमा दे। हमारे पास पूरे पाकिस्तान का इख्तियार नहीं, हमारे पास कई ऐसे हैं जिनके पास पूरा घराना भी नहीं, फिर हमारे पास बचता क्या है? 1 5 साढ़े 5 6 फुट कद बचता है। और मेरे यारो इस कद पर ही रब का दीन नाफिज कर लो। तो फिर आज अज़म करो, आज के बाद हम अहले हदीस हैं। हम क्या हैं? मिलके बोलो क्या हैं? अहले हदीस। हम अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ चलने का अज़म करते हैं। बोलो इंशाअल्लाह। हम अहले हदीस यूथ फोर्स के परचम तले किताबो सुन्नत की बालादस्ती के लिए जब भी मौलाना मोहसिन हमीद, मौलाना अबू हुरैरा सल्फी, शेख इसहाक साहब, अनवर नईम साहब या आप में से कोई भी बंदा हमें किताबो सुन्नत की बालादस्ती के लिए बुलाएगा, सारे उसकी आवाज पे लब्बैक कहोगे, हम सारे उसके साथ मिलके चलेंगे। और एक और अज़म, जहां बुराई को देखेंगे अल्लाह ने ताकत दी तो हाथ से रोकेंगे, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जुबान से रोकेंगे। करते हो अज़म? अगर जुबान से रोकने से भी हालात खराब होते हैं तो हम उस बज़्म, उस मजलिस, उस घराने का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पे अल्लाह के कुरान की खिलाफ वर्जी होती है और मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान की खिलाफ वर्जी होती है। वमा अलैया इल्लल बलाग।